गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन कर रहे हैं 5.3। 5.3 में क्या आपके पास सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। एन मतलब कुछ हो सकता है, सम ऑफ आपके पास क्या है 10 टर्म हो जाएगा, एन की जगह जो भी आपका सम ऑफ 12 टर्म। बोलो भाई सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Sn equal to n upon 2 Sn equal to n upon 2 n minus 1 2a 2a into 2a 2a n minus 1 बस plus n minus 1 into d। ये होता है। Sn का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म्स का सम। एन क्या हुआ? और ये क्या हुआ? और डी क्या हुआ? कितने याद रखना है? ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया होना, हो गया भाई, खुद करना है अगर नहीं हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, 3 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। गिवन आपको दिया हुआ है एक एपी का, आपको क्या फर्स्ट टर्म दी हुई है, ए इक्वल टू क्या दिया है गिवन 5 दिया है, और उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, और एन का मतलब क्या होता है भाई अंश, nth टर्म। हाँ nth टर्म 50 दिया है। और आपको वो लाइन निकालने के लिए क्या आपने निकालना एन और एस एन निकालना है आपने, ये दोनों चीजें निकालनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा ना। एन कैसे निकालते हैं भाई? सीधा वो फॉर्मूला बनाना था ना हमने nth टर्म वाला। क्या करना हमने, वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू कितनी है 50। अब देखो n कैसे निकलता है वो सुनो बात, जहां पे n भी हो d हो a हो, ये तीन चीजें दी है और चौथी आपने निकालनी है। तो यही फॉर्मूला नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 5n, आपने क्या करना है निकालना है, और आपके पास d कितना दिया हुआ है into 3। बोलो है कि नहीं है? अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे रहने दो, ऐड हो रहा है 5 को दूसरी साइड जाके सबट्रैक्ट, ये आया कितना आया 45। अब देखो 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके और काटो, है ना, ये आया आपके पास 15, आपके पास n-1, और ऐड और सबट्रैक्ट हो रहा दूसरी साइड जाके, बोलो कितना आया 16 n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। बोलो इतना डन है, n निकल गया ना, लास्ट में निकालेंगे वैसे n कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। इतना डन। अब n का काम खत्म हो गया, निकालेंगे Sn, मिटाऊं वी नो दैट द्वारा क्या जानते हैं आप Sn इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। भर वैल्यू Sn, n कितना है, कितनी टर्म का सम भाई 16 टर्मों का। अब क्लास आ जाएगा S16, ये भरना है, n की वैल्यू ऐसा नहीं भरनी है, ऐसे लिख दिया 16 अपॉन 2 into 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 into 3। बोलो कहां की लास्ट टर्म, फिर तो n को निकालना पड़ना था ना हमें, ऐसे कर सकते हैं आप, वैसे भी निकालो मर्जी आपकी। 8 इंटू क्या आ गया, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट इसको कर लो, 10 प्लस क्या हो जाएगा 15 इंटू 3। बोर्ड मास में क्या करते हैं भाई ब्रैकेट कर दिया, सॉल्व यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले 10 प्लस 45 कितना आएगा 8 इंटू 55 क्या आएगा 8 1 40, 8 1 40 44, कितना आया भाई S16। उससे भी ऐसे ही आया, ऐसे करना। दूसरा फार्मूला है निकल तो मतलब फर्स्ट टर्म पता और ये लास्ट टर्म है आपके पास, ए एन बोल दो चाहे सुन रहे बात, ए एन बोल दो चाहे एल बोल दो, एक बात है। क्या होता है भाई फॉर्मूला, ये होता है ना n अपॉन 2 इनटू क्या होता है a प्लस l बोल दो इसको, चाहे क्या बोलेंगे a n बोल दो, एक ही बात है। क्या आएगा 16 अपॉन 2 इनटू a कितना है 5 प्लस l कितना है, l बोलो चाहे a n बोलो, a नहीं आया, a नहीं आया, या तो ये करो या तो ये करो, पर आना दोनों चाहिए, ठीक है भाई। जो को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप कर सकते हैं। डन, ऐसे करना।
मिटाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गिवन है आपके पास दूसरा पार्ट है, क्या दिया है, ए दिया है आपके पास 7, ए 13th टर्म, ए 13 क्या हुआ 30th टर्म कितना है 35, ठीक है। और आपको बोला निकालने के लिए एक डी निकालो और सम ऑफ 30 टर्म है ना, ये निकालना। 13 पदों का आपने क्या करना है, सम योग निकालना है। सबसे पहले यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा ना 30th टर्म, इसको कैसे लिखेंगे, ए 13 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 12d, ऐसे नहीं आया, ऐसे कर लेना। वी नो दैट n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और n कितना है 13 है, तो आपके पास पूरा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और आपके पास कितना आ गया, a प्लस 12d इक्वल टू कितना 35, ठीक है डन। इसको कर दिया आपने, ऐसे कर सकते हैं। और आपको d निकालना है, a आपके पास है, एक वैल्यू भर दें तो d निकल जाएगा, एक वैल्यू भर दो कितनी है 7 प्लस 12 इनटू d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 ऐड और दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा 28। अब 8 आएगा तो 8 लिखा है, 12 थोड़ी है 7 ये लिखा हमने, 12d है ना, अपॉन में नहीं आ रहा है इधर, 35 d इधर पक्का, हाँ ठीक है। क्या आएगा 28 अपॉन 12, 2 14 जा 2 सीधा कर दो गलते 6 जा 2 7 जा 2 3 जा, क्या है 7 अपॉन 3, बोलो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 3, इतना डन है। अब आपने क्या करना है, S13 सम ऑफ 13 टर्म है ना, और n कितना दिया आपको 13 नहीं है n भाई, n 13 है ना, सब कुछ है, a भी है b भी है n भी है, n निकालना है, ठीक है n है, ठीक है। अब आपने वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा s, टर्म दे दिया है, कहाँ दिया लास्ट टर्म, a 13 नहीं आपने ऐसा करना है, फॉर्मूला लगाना, ये 30 टर्म दिया आपको, और n भी 30 है, इससे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लास्ट ईयर ना n 30 हम लोग है ना, 13 टर्म का ही बोला है, 30 टर्म है, तो वैसे कर लो। और n कितना आपके पास 13 अपॉन 2 2a, 2 इंटू a कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 अपॉन 3, वैसे कर सकते हैं आप, 13 अपॉन 2 नहीं कर सकता, कितना आएगा 14 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 3, बोलो ये आया 3 4 जा, ये आया कितना आया 13 अपॉन 2 14 प्लस 7 4 जा 28, कितना 13 अपॉन 2 32 42, ठीक है भैया आया, काट दो, ये नहीं आया है 273 आया, काट दो, कितना आया 21 है ना, 2 2 4 और 2 1 जा, अब आया 13 इंटू 21 करो, 273 ये क्या है इसका 273, बोलो ये है, देखना जरा आंसर, अब बुक के यार कैसे फिर ये 273, ठीक है भाई, या ऐसे कर लो, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, या ऐसे भी हो सकता है, क्या होता फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ऐसे लिख लो 35, क्या आएगा एस 13 अपॉन 2 एन 13 है ना, और ए कितना है 7 प्लस और एल कितना है 35, बोलो 13 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 42 नहीं आया, ए ऐड करके बोलो, ये ऐसे मिल गया, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, मतलब दोनों तरीके पता होना चाहिए, और ये वाला तरीका परिवार आपको एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बेटा, ऐसे करना है, तो ये सच में अगर नहीं लगा पता तो पूछ सकती है, क्योंकि तेरे थोड़ा बड़े हुए हैं, ठीक है, अगर पेपर में आना हो इस बार तो जो मर्जी कर लो,
मिल जाएगा नंबर। तो थोड़ा लिखना फॉर्मूला जरूर लिखना। वी नो दैट एस एन एस एन का डायरेक्ट एस 13 और फॉर्मूला ऐसे नहीं पता तो फॉर्मूला लिख लेना बस नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा इसका ध्यान रखना है। क्या हुआ क्या हो रही है अभी कहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं फिर मैंने उससे टाइम पूछा ही नहीं लिखा है तो टाइम की पड़ी होती है। पढ़ना तो मैथ का तो अब क्या चला है क्या चल रहा है पेपर होगा पढ़ लियो हैं पेपर होगा पढ़ लियो नहीं तो ठीक है ना। तो ये मैथ का ही चला है। नहीं तो ये थर्ड पार्ट देखो क्या है थर्ड पार्ट देखो Given A 12 is equal to 37. 8 12 इक्वल टू 37. D is equal to 3. 37 है ठीक है और d इक्वल टू 3. 3 Find A and S 12. a एंड S 12. s12 करो इसको फिर मैं बताता आपने क्या क्या पढ़ के जाना वहीं से पेपर हो जाएगा आपका 17% पेपर आपको वहीं से हो जाएगा 70% ची पण कशी आहे फिर और आपने और करना लगा रहे 2 दिन ठीक कल से रात भी खाने तो पढ़ना भी ठीक था खाना ठीक था खाना पढ़ना दोबारा उठना और जगह खाना पढ़ना जितनी पतली आएगी उतने घंटे पढ़ना है। एक पतली था 1 घंटा पढ़ फिर दोबारा खाने चली गई फिर दोबारा पढ़ 1 घंटा ऐसे बिना टारगेट कर देख लीजिए ऐसे नहीं आता मतलब फिर ऐसे उठते उठते मत पढ़ना कॉपी हो जानी चाहिए खत्म कर दी ये वाला तो खत्म हो जानी चाहिए लिख के हाथ भी जवाब दे भी नहीं है तो बस है भाई लगा रहे हैं जो ऐसे में सच हो रहा हूँ अब घर वाले तो नहीं नंबर नहीं आएंगे वो ना क्यों मारे पता ऐसा पता नहीं बेसिक में दिक्कत है कौन तुम्हारा डॉक्टर भाई त्रिशा मैं समझ पड़ा मैं इस बार टॉप करनी चाहिए थी सब ज़्यादा देख ले खुद पढ़ती हूँ कहाँ से थे सब और 2 बार पढ़ता नहीं वो क्या करना 246 वो फॉर्मूला लिखना तो डायरेक्ट लिखना है आपको पूरा पड़ जाएगी वैसे ही। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए पता लग जाना चाहिए करना कैसे है दिया क्या क्या है रटन आएंगे तब होता है ऐसे ऐसे देखिए इसने कर लिया मतलब इसको थोड़ा है ध्यान में कि नहीं ऐसे ऐसे मतलब मैं तो समझ आ गया बस ऐसा नहीं करना टच में रहना भूल जाते हैं प्रैक्टिस निकल सकती है कॉपी भी जवाब देते हाथ जवाब देते भाई नहीं बस अब तब मानना है ऐसे तब नहीं मानना तब भी भाई नहीं लगे रहना है जल्दी करो जल्दी
टिप्स आपको 5 मिनट में। इसको तो सही डी की वैल्यू है इधर और ए निकल जाएगा। क्या कर रहा है? वही साइंटिफिक लाइन क्या डी तो छबड़ी जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे डी की वैल्यू दी हुई है, इसको भरो और ए निकल जाएगा। फिर कौन साइड पर जाते हैं दूसरी साइड ना की। और इस तरह से जानो क्या कर रहा है? करने दो इनको 1 मिनट। आप स्पीड पकड़ो, मैं पकड़ूंगा स्पीड। अब हुआ जो हुआ। आप दोनों क्या आएंगे नहीं अगर पेपर भर दो। 13 चलो तब तक ये 5 चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट ना। छठा आ जाएगा छठा था तो होना पहले कितने नंबर छठा था बाद में रिवीजन हो जाएगा। मतलब कि मैंने 5 चैप्टर तुम्हारे फैन चैप्टर का मतलब है आप 50 पेपर है 60 का 30-35 से ऊपर ही होना चाहिए। इसका मतलब है जितना मैंने बोला है 40 तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ छोटी छोटी गलतियाँ ये होगी वो फिर भी घर में बढ़िया गलतियाँ जितनी गलतियाँ उतनी वो बन गए ये क्या कर रहे बराबर दिया जाएगा। वो अपना कर दो एन भरो एन 12 है एस एन एस 12 दिया हुआ है। देखो भाई कर दिया इन्होंने। अब क्लास 8 वाले दिया ना 8 वाले का मतलब है यानी कितना 12। क्या लिखेंगे वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन भर दो कितना 8 वाले दिया ना आपको ए 12 एन 12 आपके पास ए की वैल्यू नहीं पता और एन की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 किसके बराबर है आपके पास है 8 ना इसके बराबर किसके बराबर दिया है 37। क्या आ जाएगा a प्लस डी दिया है डी दिया है डी दिया है डी 3 है
ए 3 है। अच्छा ए निकालना है। मतलब अच्छा n नहीं भरना हमने है ना अभी, n भर देना है, d नहीं भरना अभी हमने, ठीक है। a दिया है ना सिर्फ, ठीक है। s a12 नहीं बोला है, n दिया है इसमें बस, और a12 कितना दिया है 37, ठीक है। कितना आ गया 11d = 37। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो इसको ऐसे लिखेंगे, बोलो इसको ऐसे लिखेंगे, और एक इसके बाद 37, ठीक है डन। अब a की वैल्यू आप क्या भर दो, d की वैल्यू यहाँ पे भर दो, क्या जाएगा a + 11 × 3 = कितना 37, a प्लस कितना हो जाएगा 33 = 37, और a ऐड हो रहा है दूसरा जाके सब्ट्रैक्ट, कितना आया 4, a की वैल्यू कितनी 4 ही आई है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, s की वैल्यू निकालना आपने। s वी नो दैट s n = किसके बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, और आपके पास s12 को निकालने के लिए 12/2 × 2a, a की वैल्यू कितनी आई है 4, प्लस n की वैल्यू 12 - 1 × d की वैल्यू 3। अब भर दो, किसके बराबर आ जाएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 4 जा 8, ब्रैकेट में करते हैं, पहले सॉल्व करें, मल्टीप्लाई हो रहा साइड में कर दिया, इसका नहीं फर्क पड़ेगा। 6 × क्या आएगा 8 प्लस क्या हो गया 11 × 3, 6 × क्या आ जाएगा, मॉड मास क्या बोलता है पहले मल्टीप्लाई, कितना आया 6 × कितना 41, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रहे, क्या आ जाएगा 6, बोलो 246 आया ना। तो s12 सम ऑफ 12 टर्म = कितना आया आपके पास 246, ये आ गया आपके पास। बोलो क्लियर है? तो ऐसे करना आपने, करने क्वेश्चन 3 करवा दिए मैंने, 2-3 करने और ट्राई घर के लिए, है ना। चलो आप लोग पेपर है, आप लोग और ठीक है भाई, डन है, इतना क्लियर है। तो ऐसे करना है आपने। थैंक यू।